अभी मैंने फिर से भी कंटिन्यू किया है व्लॉग को, ठीक है। जब मैं ये बोल रही थी कि मेरा पहला व्लॉग है, तो अभी मैंने जैसे कि मैंने बताया आलू अभी तक उबले नहीं हैं और मैंने रखा था 5 बज के, कितना भी टाइम हो रहा है रुको बताती हूँ, 5:18 पे रखा था, 6:18 पे रखा था। अभी हो रहा है 6:46 हो रहे हैं। अभी मैंने घर पे कॉल किया था अपने, तो फिर घर पे मम्मी से थोड़ी सी बात हुई क्योंकि वो शादी में गई हैं तो वो थोड़ा बिज़ी है वहाँ। और वहाँ पे ने मतलब बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है अभी, बहुत ज़्यादा आंधी तूफान सा आया हुआ है और यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है। और अभी मैं एक तरीके से बोर भी हो रही हूँ, नींद भी आ रही है। थकान तो चलो है, थोड़ी बहुत कह सकते हैं, बट इतना नहीं है। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी पढ़ना है, बहुत सारी चीज़ सिलेबस कवर करना है। और मुझे एक और चीज़ बताना, अगर कोई पंजाब से मुझे देख रहा है तो अगर कोई भी कैंडिडेट यहाँ पे एक्सरसाइज इंस्पेक्टर की अगर प्रिपेयर कर रहा है तो मुझे प्लीज़ ये बताना कि एग्ज़ाम जो है, मुझे कोई तुक्का मत बताना है ऐसे, मुझे एग्जैक्टली बताना कि कब तक एग्ज़ाम हो सकता है, मतलब किस मंथ तक हो सकता है। क्योंकि अभी तक मैंने कोई तैयारी नहीं की है, सच बताऊँ आज से जा रही हूँ मैं तैयारी करने। क्योंकि चीज़ें कुछ ऐसी होती है ना, क्योंकि ऑलरेडी मैं वर्किंग हूँ और जहाँ पे मैं वर्किंग हूँ वहाँ का कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है कि मैं मतलब वहाँ पे भी जैसे होता है ना कि उंगलियों पे दिन काटना, वैसे मैं कर रही हूँ। क्योंकि देखो जॉब भी हम नहीं छोड़ सकते और ना ही जॉब मैं छोड़ सकती हूँ और ना ही सच बताऊँ तो मैं अपनी जो स्टडी है उसको मैं पूरी कंप्लीट कर पा रही हूँ। तो दोनों में उलझी पड़ी हूँ। और इसके अलावा अगर आप जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए अगर आप एग्ज़ाम दे भी रहे हो तो वो भी मुझे बताना, क्योंकि अभी नेक्स्ट मेरे पास सिर्फ एक एग्ज़ाम है अभी जिसको मैं थोड़ा दे कर सकती हूँ। और जो अभी करंट में मेरी जो जॉब से जो प्रॉब्लम इशू चल रहा है तो मैं उससे मूव हो सकती हूँ। और ये फाजिल्का कोर्ट का है, तो प्लीज़ मुझे ये बताना फाजिल्का कोर्ट का जो एग्ज़ाम है वो आप क्योंकि मुझे थोड़ा गाइड भी करना है, क्योंकि मुझे ग्रामर तो चलो फिर भी मैं थोड़ा बहुत वो कर लूँगी, लेकिन उसमें जैसे ऐसे हो गया, लेटर हो गया, तो वो वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होती है। क्योंकि अगर हम जैसे ऐसे भी याद करके जा रहे हैं तो चलो वहाँ पे मतलब कर भी रहे हैं तो एक तो एग्जैक्टली याद नहीं रहता क्या वो, और उसमें ग्रामर से रिलेटेड बहुत सारी मिस्टेक होती है। तो आप मुझे प्लीज़ बताना कि वो आप कैसे उसको आप कैसे उसको हम राइट करें, मतलब लिखें उसको कैसे। जैसे अगर हम हिंदी में अगर हमें कोई ऐसे कहे या फिर किसी भी लैंग्वेज में, जैसे पंजाबी में, हिंदी जो जिनकी मदर टंग है, तो वहाँ पे जब आप लिखते हो तो वहाँ पे कोई इशू नहीं होगा। आप को पता है आपको ये चीज़ें, तो वो आप लिख सकते हो। लेकिन इंग्लिश में जो है ग्रामर से रिलेटेड मिस्टेक्स होती हैं, क्योंकि हमें ग्रामर भी देखना होता है, ऊपर से हमें ये नहीं पता चलता कि हम टेंस कौन सा यूज़ करें। तो वो मतलब मेरे पास टाइम बहुत कम है, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है कि शायद 1 वीक होगा, 1 वीक के अंदर डेट आज भी जाएगा। और 1 वीक या फिर 10 डेज़, इतना ही मेरे पास टाइम है। मैं ऑलरेडी जीके में थोड़ा तो बहुत पढ़ रही हूँ। और भी मुझे अगर प्लीज़ गाइड कर देना मुझे कि अगर जिससे मेरा एग्ज़ाम जो है वो अच्छा जाए और इजी भी मतलब हो जाए मेरे लिए वो सारी चीज़ें। क्योंकि मैं अपनी जॉब जो है ज़्यादा टाइम यहाँ पे मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊँगी, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं जल्दी से जल्दी ये चाहती हूँ कि अगर कुछ हो इससे पहले मुझे अनदर अपॉर्चुनिटी मिल जाए और मैं वहाँ पे मूव कर जाऊँ। और बस इतना ही मैं कहना चाहती हूँ। और क्योंकि सभी को पता है प्राइवेट सेक्टर कैसे होते हैं, मतलब फिर भी बट मैं ज़्यादा टाइम नहीं वहाँ पे सर्वाइव कर सकती। क्योंकि अगर मैंने कंटिन्यू किया तो उससे मेंटली प्रेशर मेरा बढ़ रहा है। दूसरी चीज़ क्या हो रहा है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो शायद मैं ही आगे से रिज़ाइन कर दूँ, जो कि मैं नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी एग्ज़ाम की तैयारी करूँ और वो उसमें मेरा हो जाए। तो जितना भी जो टाइम है मैं उतने टाइम में कैसे भी करके मैं हैंडल करूँ, ठीक है। तो प्लीज़ गाइस मुझे जो है गाइड करना, क्योंकि ये लास्ट ऑप्शन है जिससे मैं अपना एग्ज़ाम क्रैक करके मैं एक अच्छी अपॉर्चुनिटी कह सकती हूँ, एक
कि चलो वहाँ से कि बेटर है, मैं वो कर सकती हूँ। और एक्सरसाइज इंस्पेक्टर की एग्ज़ाम की तैयारी जो है मैं आज से स्टार्ट कर रही हूँ। तो प्लीज़ मुझे अगर कोई देख रहा है पंजाब से कोई भी, तो मुझे प्लीज़ गाइड करना इसके सिलेबस के बारे में। हालांकि मैं आपको दिखाऊंगी, मैंने प्रिंट भी निकाला है आज जो है एक्सरसाइज इंस्पेक्टर का जो है सिलेबस का, और थोड़े बहुत जो 3 ईयर के जो भी एग्ज़ाम पैटर्न आए थे, एग्ज़ाम पेपर था तो उसका भी निकाला है। तो आई होप कि मतलब मैं थोड़ा ये सोच के चल रही हूँ कि वो तीनों मैं क्लियर कर लूँ, और बीच में जैसे कि रीजनिंग का होता है, मैथ का होता है, तो मैथ और रीजनिंग की कैसे प्रिपेयर करें कि देखो जीएस तो फिर भी हम याद कर लेंगे, ठीक है। और लेकिन ज़्यादातर वो है कि मैथ का बहुत प्रॉब्लम है, इशू। मुझे मैथ बिल्कुल भी नहीं आती, क्योंकि मैंने एक तो एक आर्ट्स से किया है, वो प्रॉब्लम नहीं है आर्ट्स से, बट मुझे मैथ स्टार्टिंग से ही नहीं आता था। तो प्लीज़ मुझे गाइड करना। और ये वीडियो जो है शायद मुझे लगता है 5 मिनट की वीडियो बन चुकी है, 5 नहीं 6 मिनट की वीडियो यही बन गई है। और कोई बात नहीं, मैं छोटे छोटे अपनी जो क्लिप्स ऐड कर दूँगी, जो मैं अभी करूँगी इसके बाद। जो है अभी गमलों में थोड़ा बहुत पानी देना है। और मेरा सच बताऊँ तो ये सारी चीज़ें मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ और इसलिए मैं ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। देखो मुझे नहीं पता कि ये वर्क करेगा नहीं करेगा, बट एक चीज़ है, क्योंकि मैंने अपने आप से वो टारगेट किया है कि बहुत सारी हमारी जो प्रॉब्लम्स लाइफ में चल रही हैं, तो कुछ एग्ज़ाम का भी मैं चाहती हूँ कि मैं अपना 100% दूँ, क्योंकि मेरे पास ये 1 साल ही है जो मैं अपनी लाइफ में चेंजेस कर सकती हूँ, जो मुझे करना है। जैसे कि मैं एग्ज़ाम के लिए भी कर रही हूँ कि मेरा एग्ज़ाम भी क्रैक हो जाए, और साथ के साथ मैं ब्लॉग भी स्टार्ट कर रही हूँ। पीछे टाइलें देख के मत जज करना कि ये देखो, और बहुत मुश्किल से ये चीज़ें हुई हैं, लेकिन अभी बहुत सारा काम घर में बाकी है, जो कि मैं बाहर की चीज़ें भी नहीं दिखाना चाहती। 1 सेकंड में दिखाऊँ बाहर, अभी रुको, बाहर नहीं ऊपर का दिखा रही हूँ। 1 सेकंड रुको।